हेलो फ्रेंड, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पुनः शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए 2 क्वेश्चन और लेते हैं। इसके बाद हम बिगिनिंग शिफ्ट का भी क्वेश्चन लेंगे। आइए, इसमें प्रश्न है। इसमें प्रश्न है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। पहली संख्या व तीसरी संख्या का अंतर होगा। आइए हम इसमें देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 3 संख्याएं ए, बी और सी मान लेंगे। इसमें से पहली और दूसरी संख्या का औसत यानी ए और बी का औसत होगा। औसत बराबर लिखा दिया गया है इसमें, है ना। औसत हमारा हो जाएगा ए धन बी बटे 2 तथा बोला गया है दूसरा बी और सी का, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत, है ना। दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी का औसत यहाँ पर दिया है b प्लस सी बाई 2। ये औसत हो गया। अब दोनों का अंतर 15 है ना। दोनों क्या है? दोनों का अंतर 15 है, अधिक है। बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है, तो ये दोनों का अंतर है। प्रश्नानुसार यदि मैं दोनों कम और अधिक की बात होती है जब भी, तो वो अंतर को दर्शाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी का औसत और b प्लस सी का जो औसत है, दोनों का अंतर 15, यानी a प्लस बी बाई 2 जो है b प्लस सी बाई 2 से 15 अधिक है। तो हम इसको क्या कर दिए, दोनों को घटा दिए, तो ये 15 आना चाहिए। अब इसके बाद हमारे यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ a प्लस बी माइनस ये हो जाएगा हमारा b, और दोनों के साथ गुणा होगा तो b माइनस सी हो जाएगा, इक्वल टू ये 15 आ जाएगा। ये यहाँ गुणा हो जाएगा और b और b हमारा घटेगा, तो a माइनस सी बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा। यही पूछा है, a और c का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बोला है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर होगा। अंतर पूछा है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना है? यहाँ पर 30 है। 30 यहाँ पर ए बी सी इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। आइए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 180। 118 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग के चारों भुजाओं के साथ एक हवाई जहाज 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से उड़ता है। तो उस वर्ग के चारों ओर उसका औसत वेग क्या है? ये दिया गया है कि एक वर्ग है, एक जिसके चारों ओर एक हवाई जहाज उड़ रहा है। यहाँ इसका वेग है 200 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से 400 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 600 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ उड़ान भर लिया है उसने 800 किलोमीटर पर आवर की गति से। दूरी एक समान है, ये सभी दूरी एक समान है। तो हम यहाँ दूरी को एक समान मान करके यहाँ मानेंगे दूरी, लेकिन एक समान मेथड से बनाएंगे तो हमारा उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करेंगे कि दूरी को हम एज्यूम कर लेंगे, दूरी को मानेंगे। दूरी बराबर हमारा हो जाएगी इन सब का एलसीएम। 200, 400, 600 और 800 का एलसीएम हो जाएगा। तो हम जानते हैं 8 दूनी 16 में 6 का भाग नहीं जाएगा, 8 तिया 24 में 6 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा और 2 का भी भाग जाएगा। यानी दूरी बराबर हमने मान लिया 2400 किलोमीटर, ये दूरी है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये होता है हमारे पास। तो कुल दूरी आ जाएगा 24, 24, 24, 24 4 बार, यानी 4 गुणी 2400 किलोमीटर। और समय कितना होगा? यहाँ देखिए, यहाँ 2400 किलोमीटर को 200 किलोमीटर के रफ्तार से यदि चलता है तो यहाँ 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे। यहाँ कितना लगेंगे? यदि 2400 को 4 घंटे प्रति घंटा किलोमीटर की दर से लगे जाएंगे तो यहाँ 6 घंटे लगेगा, 6 घंटे। और 2400 को यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो 4 घंटे लगेगा,
2400 को यदि 800 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से यदि कवर करेगा तो 3 घंटा लगेगा। कुल मिला के कुल समय हो गया यहाँ पर 12 घंटे धन 6 घंटे धन 4 घंटे धन 3 घंटे। ये कुल दूरी बटे कुल समय, यानी 4 गुणित हमारा 2400 हो गया, उसमें 12 12 10 22 12 10 22 और 3 25 को हम भाग दे देंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हम गुणा करेंगे, यहाँ पर 25 से इसको काटूंगा, 25 चौक 96, 25 निया 225 और 25 निया 225 और यहाँ पर 225 15 तो 25 छक 150, फिर 96 का हम इसमें गुणा कर देंगे। 4 छक 24 की 4 और 4 निया 36 38 किलोमीटर पर आवर इसका औसत वेग हो गया। तो हमारा इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर, ऑप्शन हमारा सी नंबर। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। हमें सिर्फ यहाँ से हल करना है, कुल दूरी 2400 मानना है, तो 24 गुणित 96, फिर यहाँ पर दूरी को हम यहाँ पर 200 किलोमीटर के यहाँ 6 घंटा लगेगा, सॉरी यहाँ पर 12 घंटे लगेगा, यहाँ पर 6 घंटा लगेगा और 6 के आधार पे जाएगा 4 घंटा और यहाँ पर 3 घंटा। कुल मिलाकर हमारा समय कितना हो जाएगा, 12 6 18 4 22 और 3 25 का भाग दे देंगे। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न बहुत ही जल्दी आसानी के साथ बन जाएगा। आइए हम और क्वेश्चन देखेंगे। आइए हम शिक्षक पात्रता परीक्षा का इवनिंग शिफ्ट का 2019 के क्वेश्चन पेपर के इवनिंग शिफ्ट का हम प्रश्न देखें, इसमें किस प्रकार से मैथ्स आया था और इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। यहाँ 93 नंबर प्रश्न पे आया था कि एक विद्यालय के 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। यदि इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि क्रमशः 25%, 20% तथा 25% हो जाता है, तब छात्रों की संख्याओं का अनुपात हो जाएगा। आइए हम इस प्रश्न को कैसे हल करें। 93 क्वेश्चन में इसमें आया था सॉल्यूशन। यहाँ पर 3 कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, कक्षा ये पहला, ये दूसरा कक्षा है और यहाँ कक्षा 3 का। इनका अनुपात दिया हुआ है 4, 5 और 6 का। तो इनकी संख्याएं मान लीजिए क्या क्या है, यहाँ पर 4x है जिसमें 25% की हम वृद्धि करेंगे, तो ऑलरेडी ये 100% रहेगा। 25% की वृद्धि करना मतलब 125% हो जाना, ये 125% हो जाएगा। फिर बी में देखेंगे कि जो हमारे पास 5x है दूसरा संख्या, उसमें हम 20% की वृद्धि करेंगे, तो यह 120% हो जाएगा। और तीसरा जो है 6x है संख्या, इसमें हम 125% करेंगे, इसको 25% की वृद्धि करेंगे तो 125% हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा होगा। सब में से हम प्रतिशत का निशान प्रतिशत से काट दिए। अब ये हो जाएगा हमारा, देखिए 25 100 400 1 500 हो जाएगी, 500x अनुपात ये 12 5 6 60 यानी 600x और यह हो जाएगा 2500, तो ये 6 जो है 100 की तरफ 600 और 25 छक 150 यानी 750 100 हो जाएगा। इसमें से हमारा सब x पहले कटेगा, x को हम काट दिए, 0 और 0 सब 0 कटेगा। अब यहाँ 5 से हम तीनों को भाग देंगे तो 5 दहम 50 और 5 दहम 50, 5 12 60 और 15 5 75। यहाँ हमारा अनुपात हो जाएगा 10:12:15। हमारा सवाल का आंसर मिल जाएगा 10:12:15। यहाँ पर हमारा 10:12:15 10:12:15 इसमें दिया नहीं है कोई भी, तो हमारा शायद सी नंबर में ऑप्शन होना चाहिए था 10:12:15। ये सी नंबर में ऑप्शन होना चाहिए था, या तो इस प्रश्न को डिलीट किया गया होगा। हमारा ये अनुपात आ जाएगा 10:12:15। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। वृद्धि कर रहे हैं तो 125% की वृद्धि की जा रही है। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि 94 नंबर का प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर 94 नंबर का प्रश्न में है कि 2018 में एक कच्चे माल का कुल निर्यात 3,60,000 टन है, तब कच्चे मालों का एसटी तथा पी का योग एवं क्यू तथा आर के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें अंश दिया हुआ है। अंश यानी पूरा यानी वृत्तीय कोण, वृत्त में पूरे कोण 360 अंश का बनता है
यहाँ सभी का पी क्यू आर एस का दिया हुआ है, परंतु टी का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम देखेंगे पूरा कोण 120 और 30 150, 150 और 60 और 90 150, 300 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू भी हमारा 60 आ गया, टी का वैल्यू यहाँ पर 60 आ जाएगा। आइए हम इसको देखते हैं कि 94 इनका पाई चार्ट किस प्रकार से दिया गया है। P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बराबर दिया हुआ है 60 धन 90 धन 120 धन 30 दिया हुआ है। कुल मिलाकर इनका योग दिया हुआ है 300। 60 ये 300 हो जाएगा, 20 30 50 और ये 300 दिया हुआ है। तो टी का वैल्यू टी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 300, यानी टी जो है 300 डिग्री का बना हुआ है। हमारा टी का वैल्यू कितना है, 300 डिग्री का। अब यहाँ पर अनुपात पूछा हुआ है, किसका किसका अनुपात, एस टी और पी का योगफल, एस टी और पी का। तो एस प्लस टी प्लस पी का अनुपात, और किसका पूछा है, क्यू और आर का अनुपात, क्यू और आर का अनुपात। यहाँ पर देखेंगे एस टी और पी का। तो एस टी और पी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 120 और 30 150। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 30, एस का वैल्यू 30, टी का वैल्यू 60 और पी का वैल्यू 60 है। अनुपात क्यू का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 90 धन 120। यहाँ हम जोड़ेंगे तो ये कितने 90 और 60, 30 60 दूनी 120, 150 अनुपात 12 8 12 9 21 210 हो जाएगा। हमारा ये शून्य कटेगा, 5 से हम 3 से काटेंगे, 3 5 6 15, 3 7 21। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5:7, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 97 नंबर का। 97 नंबर का क्वेश्चन कैसे दिया गया है। 97 नंबर यह दिखाता है, चित्र में यदि फाई बराबर 5 थीटा तो थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ दो इंटरसेक्टिंग लाइन दिया हुआ है, जिसमें से हमारा एक मान यहाँ पर फाई है और दूसरा थीटा है। यहाँ ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर थीटा प्लस फाई बराबर 180 अंशों का रिज्यू रेखा का कोण, एक रिज्यू रेखा का कोण। यहाँ पर दिया हुआ है थीटा का मान, थीटा का मान दिया हुआ, सॉरी यहाँ पर फाई का मान दिया हुआ है 5 थीटा, थीटा प्लस यहाँ 5 की जगह में 5 थीटा लिखूंगा, 5 थीटा हो गया बराबर 180 डिग्री। तो केवल ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 थीटा बराबर 180 हो जाएगा। तो ओनली थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ये उत्तर होगा। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न चालू हुआ। हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें नेक्स्ट सवाल नंबर पे एक सवाल है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 4 गुना है, यदि इसका क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हल, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम माना ऊंचाई कितना, ऊंचाई x है, ऊंचाई x सेंटीमीटर है। तो आधार कितना हो जाएगा हमारे पास, आधार बराबर 4x सेंटीमीटर होगा, 4x सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पर आधार कितना है हमारे पास, यदि हम यहाँ पर क्षेत्रफल को पहले से दिया 324 दिया हुआ है और आधार यहाँ 4x और गुणित x है। तो यहाँ हम 4 से पहले भाग दे देंगे, यानी 4x का वर्ग बराबर यहाँ पर 324 दिया हुआ है। 4 का यदि भाग दिया जाएगा तो 4 4 8 32 और 4 एकम 4, यानी x स्क्वायर बराबर 81 दिया हुआ है। तो x बराबर 9 सेंटीमीटर होगा। यानी क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बराबर 324, तो x स्क्वायर बराबर 81, तो x बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। यही x ऊंचाई है जो कि 9 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया था, 9 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है।
आइए आइए हम 103 नंबर का सवाल देखते हैं कि हमारा 103 नंबर का सवाल क्या कहा गया है। इसमें 103 नंबर का सवाल, हम एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। यहाँ पर ABC है जिसमें AD क्या है, यहाँ पर शीर्ष लंब है, AD BC पर लंब खींचा गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर लंबवत है, यहाँ AD लंब है। तब क्या हो जाएगा, हम पहले वाला त्रिभुज में त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग हो जाएगा, ये सब एक है। तथा दूसरा वाला त्रिभुज त्रिभुज ADC में, ये ADB था और यहाँ ADC में, यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DC का वर्ग। यहाँ DC का हम स्क्वायर कर देंगे, इक्वेशन 2 है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। यदि हम इन दोनों को समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो 1 व 2 को जोड़ने पर यहाँ पर AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग, ये 2 बार AD और AD जुड़ेगा तो 2AD हो गया, धन यहाँ पर BD का वर्ग धन DC का वर्ग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर AB बराबर AC, यानी AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर, दोनों को मैं 2AB का वर्ग लिख सकता हूँ। ये भी AB है तो AB का वर्ग लिख दिया बराबर यहाँ 2AD का वर्ग धन, यहाँ देखिए ये समांतर, ये जो है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब या मध्यिका का शीर्ष लंब एक ही होता है। इसका समबाहु त्रिभुज में एक ही मात्र होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी BD और DC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं 2 और इसको लिख सकता हूँ BD का स्क्वायर लिख दिया, BD का स्क्वायर। सब में हम 2 का भाग दे देंगे तो AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि AB, ये जो BD है वह पूरे AB के बराबर ही, ऐसा AB के बराबर BC जो है BC जो है AB के बराबर है। तो ये पूरी भुजा की लंबाई AB होगा, तो इसकी आधे की लंबाई कितना होगा, AB का आधा, यानी BD बराबर हो जाएगा AB/2। तो यहाँ पर हम उसी को मान रख देंगे। यहाँ हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन, यहाँ पर मैं लिख दूं AB/2 का वर्ग। तो ये हमारा हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन, ये हो जाएगा AB का वर्ग बटे 2 दूनी ये 4 हो जाएगा। ये इधर आके घटेगा, यानी AD बराबर, यहाँ पर AD को मैं पहले लिख देता हूँ, AD बराबर AB का वर्ग माइनस ये AB का वर्ग बटे 4, ये इधर आके 75 हो जाएगा। तो ये जो है AB के साथ घटेगा, AD अकेला हो जाएगा, तो AD यहाँ अकेला कर दिए। तो AD का वर्ग बराबर, यहाँ हम देख रहे हैं कि AB का जो चौथाई हिस्सा है, ये AB अगर हम कॉमन निकाल दिए, AB को कॉमन निकाल दिए तो 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ हमारा हो जाएगा AD का वर्ग बराबर 3/4 AB का वर्ग, यानी 4 इधर हमारा पक्षांतर हो जाएगा। तो 4AD का वर्ग बराबर 3AB का वर्ग हो जाएगा, यानी हमारा सवाल नंबर इसमें से ऑप्शन नंबर 4AD का वर्ग बराबर 3AB का वर्ग, हमारा C नंबर इसका ऑप्शन आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ हम AB को कॉमन निकाल लिए, यानी पूरे एक में से 1/4 घटेगा तो 3/4 बचेंगे, 3/4 कर दिए और 3 को हम इधर पक्षांतर कर दिए, तो 4AD का वर्ग बराबर 3AB का वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्यूशन बनेगा। इस प्रकार ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर
कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसी प्रकार से आपके लिए टेट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। मेरा अगला वीडियो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं अगला प्रश्न अगले वीडियो में बनाऊँगा। धन्यवाद।